आज हम कक्षा 10 के गणित एनसीईआरटी द्विघात समीकरण चैप्टर 4 प्रश्नावली 4.4 का प्रश्न जो है हम पहला, ठीक है ना, पहला क्वेश्चन को हम पहले पढ़ चुके हैं और अगर उसको देखे होंगे इस वीडियो को तो बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। और इससे पहले जो है 4.3 भी आप पढ़ चुके होंगे, तो आपको इससे संबंधित भी आप पढ़ चुके होंगे, ठीक है ना। तो आज जो हम प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं तो प्रश्न नंबर 2 है। क्या है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हो, ठीक है ना। क्वेश्चन जो है आपको समझ में आ गया होगा कि k का मान ज्ञात करना है और प्रश्न जो है इस प्रकार से आप प्रश्न से परिचित भी होंगे। तो चलिए, तो इसको कैसे हल करेंगे, बस उसी प्रकार से अगर पहला वीडियो को देखे होंगे तो ए का मान, बी का मान और सी का मान और डी का मान कैसे निकलता है सूत्र से आप उससे परिचित होंगे और बनाए भी होंगे, ठीक है ना। तो आपको क्लियर, आपको समझ में आएगा। देखिए एक प्रश्न है 2x² + kx + 3 = 0। तो आप देखिए ए का मान क्या होता है, ए का मान होता है x² का जो गुना होता है, x² का जो गुणांक होता है वो आपको ए का मान होता है। तो चलिए, तो ए बराबर हम लिख लेते हैं। तो क्या होगा कि ए बराबर आपका कितना होगा, ठीक ना। ए बराबर कितना होगा, 2 होगा। कितना होगा, 2 होगा, क्योंकि x² का गुणांक ए होता है। उसी प्रकार से b बराबर क्या होगा, b क्या होता है, x का जो भी गुना रहेगा b का मान होगा। तो x का गुना क्या है, k, यानी b का मान क्या होगा, k होगा। उसी प्रकार से c बराबर क्या होगा, अचर पद यानी 3 होगा। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि a का मान कौन होता है, x² का गुणांक, b का मान क्या होता है, x का गुणांक और c का मान अचर पद यानी तीसरा वाला c, ठीक ना। और हम क्या लिखते हैं इसी प्रकार से, इसलिए d को निकालते हैं कि d बराबर निकलता है b² - 4ac। तो b का मान कितना है, k है, ठीक है ना। तो d बराबर k का स्क्वायर है, तो हम क्या कर दिए, k का स्क्वायर कर दिए -4 गुने a का मान कितना है 2 और c का मान कितना है 3 लिख लिए। इस प्रकार से d बराबर कितना आएगा, k गुना k करेंगे तो k² - 3 दूना 6, 6 चौके 24। तो d का मान कितना आ गया, k² - 24। इस सवाल को आपको लिखना है, क्या लिखना है, तो आपको क्या करना है, जगह पर लिखना है कि द्विघात समीकरण के वास्तविक और क्या दिया हुआ है कि 2 बराबर मूल हैं, ठीक ना, और 2 बराबर मूल होंगे ना, यदि d बराबर 0 होगा, ठीक ना। तो इसको हम लिख लेते हैं, यहाँ पर आप लिख दीजिएगा कि d बराबर 0 होगा। आपको इतना लिख देना है कि द्विघात समीकरण के वास्तविक और 2 बराबर मूल होंगे यदि क्या होगा, d बराबर 0 होंगे तो, ठीक है ना। अब क्या करना है, d बराबर क्या लिखा हुआ है, देखिए d बराबर आपको क्या है, k² - 24 बराबर कितना है, 0, ठीक है ना। आप इसको हल कर लीजिए और आपका ये उत्तर हो जाएगा, k का मान निकल जाएगा, यानी k² - 24 और बराबर 0। तो क्या हो जाएगा, k² बराबर -24 उधर जाएगा तो बराबर को उधर जाएगा तो +24 हो जाएगा ना।
प्रकार से के बराबर, इधर स्क्वायर से अगर हटा तो इधर रूट आ जाएगा और इधर प्लस माइनस में हो सकता है, ठीक ना। 24 इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। तो स्क्वायर का बदला मैंने रूट दिया, दोनों स्क्वायर इधर हटा इधर रूट आ गया, ठीक है ना। तो क्या करना है आपको कि के बराबर प्लस माइनस, अब 24 को आपको तोड़ना है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप तोड़ भी सकते हैं, देखिए 24 को इस प्रकार आप तोड़ सकते हैं, 2 से 12, ठीक है ना, 2 से 12 बार में, 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में। यानी कहने का मतलब है कि इसका वर्गमूल जिसका जोड़ा लगता है ना उसी का वर्गमूल निकाल सकते हैं इस प्रकार से। देखिए ये 2 2 है, इसका देखिए 2 का स्क्वायर, इसका तो स्क्वायर होगा नहीं, तो जिसका स्क्वायर है स्क्वायर और रूट खत्म हो जाता है, ठीक है ना। तो जिसका भी स्क्वायर आ जाए उसका वर्गमूल निकाल सकते हैं, प्लस माइनस, तो स्क्वायर और रूट खत्म, ठीक ना। तो स्क्वायर के साथ रूट खत्म हो जाए, क्या बचेगा यहाँ 2, यानी इसका वर्गमूल 2 आ गया। अब इसका स्क्वायर नहीं इसलिए रूटे में रहेगा ना, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी के का मान आपका 2√6 आएगा। आप √24 को ऐसे भी हल कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो आप इस सवाल को यहाँ से आप इस प्रकार से हल कर सकते हैं, 24 को ऐसे अगर आता है तो देखिए दिमाग लगाइए कि अगर 24 को तोड़ने पर किस चीज़ का वर्गमूल निकाल सकते हैं, तो 6 चौके 24 ना, यानी 4 गुने अगर हम 6 तोड़ देंगे तो के बराबर प्लस माइनस 4 का वर्गमूल 2 निकल जाएगा और 6 का वर्गमूल निकले, इसलिए यही आंसर आपका बनेगा। इतना आपको कैलकुलेशन करने से अच्छा है कि आप इसी को ही बनाइए, ठीक है ना। तो चलिए इस प्रकार से आपका पहला प्रश्न हो गया, देखते हैं इसका दूसरा प्रश्न। इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, देखिए आपका है के एक्स कोष्ट में एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0, यानी के एक्स से ये दोनों में जब गुना कर देंगे तो कोष्ट हो जाएगा खत्म। पहले द्विघात समीकरण के रूप में आप ले आइए, द्विघात समीकरण को पता है ना, द्विघात समीकरण इस कैटेगरी में होता है इस प्रकार से, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इस प्रकार का समीकरण को पहले आपको लाना होगा, ठीक है ना। तो चलिए लाते हैं, तो के एक्स गुना एक्स करेंगे कितना हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर, के एक्स से एक्स में गुना किया तो के एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है ना। अब के एक्स गुना 2 करेंगे तो माइनस को माइनस लिख लीजिए, के एक्स गुना 2 कर देंगे 2 के एक्स अब प्लस 6 बराबर 0, ठीक है ना। उसी प्रकार से ए का मान, बी का मान और सी का मान लिखेंगे। एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है ए का मान होता है, यानी ए बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना। उसी प्रकार से कोमा बी का मान कितना हो जाएगा, बी बराबर यानी एक्स का जो गुणांक होगा, एक्स के छोड़ करके क्या इसमें गुना है, एक्स में देखिए क्या गुना है, तो -2 के ना, -2 के गुना है, एक्स का गुना क्या है -2 है, बी का मान हो गया, और अचर पद जो होता है तीसरा वाला सी, सी का मान 6 हो गया। इस प्रकार ए का मान के, बी का मान -2 के और सी बराबर 6 हो गया। अब क्या करना है इसको, क्या आपको लिखना है डी, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी बराबर क्या लिखेंगे, बी का मान कितना है -2 के, तो बी के जगह पर आप -2 के को लिख देना है, और स्क्वायर है तो दे देंगे स्क्वायर -4 गुना ए का मान कितना है के, सी का मान कितना है 6। अब देखिए इसको हम 2 बार जब गुना करेंगे, ठीक है ना, ए डी बराबर आ रहा है, जब इसको 2 बार गुना करेंगे तो -2 के गुना -2 के, ठीक है ना, -2 की स्क्वायर है तो -2 के गुने -2 के गुना करेंगे, तो कैसे गुना करते हैं, माइनस माइनस गुना किए तो प्लस का चिन्ह आ गया, माइनस माइनस प्लस, 2 2 गुना कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 4, और के में के गुना कर देंगे तो के स्क्वायर, इस प्रकार से गुना करते हैं, ठीक है ना। तो कितना आ गया 4 के स्क्वायर, इसको गुना 6 दूना 6 चौके 24 के, ठीक है ना।
यानी डी बराबर कितना है 4k² माइनस 24k आया, ठीक ना। अब इसको क्या करेंगे हम, बस उसी प्रकार से लिखेंगे। क्या लिखेंगे, यत द्विघात समीकरण के वास्तविक और दो बराबर मूल होंगे यदि ना डी बराबर 0 होता, ठीक ना, यानी 0 के बराबर डी होगा तब, ठीक ना। तो क्या करना है कि डी का मान कितना है, देखिए डी का मान ये वाला लगा देना आपको 4k² माइनस 24k बराबर 0। अब इसमें देखो हल कर लेना है, देखिए कॉमन निकाल लीजिए आप, ठीक ना। तो दोनों में क्या चीज है कि कॉमन निकल जाएगा, देखिए दोनों में 4 4 से भाग लगेगा, इसलिए 4 को कॉमन निकालिए। इसमें 2k है, इसमें 1k है, तो एगो k तो दोनों में है, तो दोनों में से एक k निकाल सकते हैं। जैसे मान के k² का मतलब कि 2 k है इसमें, इस प्रकार नीचे वाला में 1k है, दोनों में तो एक k है ना, उसी प्रकार से एक k आप निकाल सकते हैं, यानी दोनों में 4k से भाग लगेगा, ठीक है ना। तो लगाइए 4k को निकालिए, 4 से 4 कट जाएगा, k से काटिएगा तो 1k काट देंगे, 2k है, k² का मतलब 2k है, 1k काट लेंगे तो एगो k बचेगा, माइनस 4 से भाग लगे 24 में, कितना हो गया 6। अब k से k कट जाएगा तो k माइनस 6 और बराबर 0। इस प्रकार से आपका यहाँ पर हो गया। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए 4k है ना, तो 4k का में है गुना में, इधर में आ जाएगा भाग में, इस प्रकार से हो जाएगा k माइनस 6 बराबर 0, यानी 4 के गुना में है ना, तो इधर आ जाएगा भाग में, इस प्रकार से 4k समझिए, तो 0 में कुछ भी गुना कीजिए, कुछ भी भाग कीजिए, 0 ही हो जाता है, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको समझना है कि 4k गुना में इधर आ गया भाग में, तो k माइनस 6 बराबर 0 हो गया, और इस प्रकार से आपको k बराबर 0 माइनस इधर प्लस कर दिए और k बराबर 6 हो गया। इस प्रकार से, ठीक है ना, k का मान निकल गया, तो आपको अच्छी तरह से सवाल समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन नंबर 2 आपका बन गया, ठीक है ना। और पसंद आता है तो लाइक कीजिए, और नहीं है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि पूरे क्लास 10 का आपका तैयारी इस पर होगा, ठीक है ना। चलिए अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, धन्यवाद।